औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि हमने शायद दुरूद पाक पढ़ना है तो इसके लिए भी हमें मुर्शिद की ज़रूरत है, हमें किसी से इजाज़त लेनी चाहिए। कभी आपने सोचा कि दुरूद पाक के लिए मुर्शिद कौन है? अगर हम दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो मुर्शिद कौन है? और क्या कभी आपने सोचा कि जितने भी हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, ऑब्वियसली अगर उसको वजीफ़े के तौर पे करना है तो हमेशा बताया जाता है कि पहले आप इजाज़त ले लें, क्योंकि जितने भी ज़िक्र अज़कार हैं उनमें शैतान दखल अंदाज़ी कर सकता है और वहाँ पे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा अगर आपने मुर्शिद की इजाज़त के बग़ैर कोई वजीफ़ा किया। क्योंकि ये इसका प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई आप अल्लाह का ज़िक्र ख़ास तादाद में ख़ास जगह पे बैठ के ख़ास वक्त में करना चाहते हैं तो बताया जाता है, तलकीन की जाती है कि आप किसी साहिब इल्म से, किसी बुज़ुर्ग से इजाज़त ले लीजिए, किसी ऐसे शख्स से जिसकी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री होती हो, जो हुजूरी वाला हो, क्योंकि उसी को पीर कामिल कहा जाता है कि जो ना सिर्फ खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होता हो बल्कि ये सलाहियत और इस्तेदाद भी रखता हो, या जिसे ये इजाज़त भी हो कि वो किसी और को भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस तक ले जा सकता हो। और ऐसे पीर कामिल मौजूद हैं हमारे आसपास और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी। बेशक जो अल्लाह की राह पे चलना चाहते हैं, अल्लाह फिर उन्हें रास्ते दिखाता भी है और उन्हें फिर ऐसी संगतें, ऐसी सोबतें भी अता करता है और ऐसे नेक लोगों का साथ भी अता करता है। तो जनाब, आपसे बात हो रही थी कि जब हम मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार करते हैं, कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं, उसके लिए तो मुर्शिद की इजाज़त होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ शैतान कंटेमिनेशन करके उस चीज़ को कुछ का कुछ बना सकता है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग कोई वजीफ़ा करते हैं और वो वजीफ़ा रद्द कर जाता है, उल्टा पड़ जाता है उन्हें, और उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं वजीफ़ा करने वालों की ज़िंदगी में। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि लोगों के लिए उन अनवारात को संभालना मुश्किल हो जाता है जो वजीफ़ा करते हैं लेकिन मुर्शिद की इजाज़त के बग़ैर। लेकिन मुर्शिद क्या करते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं साथ साथ, और उन अनवारात को जो वजीफ़े की सूरत में उस इंसान को हासिल हो रहे होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी एक तरह से अता कर रहे होते हैं वजीफ़ा पढ़ने वाले को। तो इसलिए कहा जाता है कि मुर्शिद चूँकि मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपको वॉच कर रहे होते हैं, साथ साथ उसके असरात देख रहे होते हैं वजीफ़े के, तो वो खुद एडजस्ट करते रहते हैं। बेहतर ये है कि हमेशा वजीफ़ा मुर्शिद की इजाज़त के साथ किया जाए। अब दुरूद पाक का क्या करें? अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में हज़ारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो जनाब, बताते चलें कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये तो अल्लाह ने हुक्म खुद फरमा दिया सूरह अल-अहज़ाब में कि ये अल्लाह और उसके फरिश्तों का अमल है। अल्लाह और उसके फरिश्ते मुत्तसिल हैं तो तुम भी मुत्तसिल हो जाओ, ईमान वालों से कह दिया गया। तो जो तलकीन उधर से आई है, जो ऑर्डर उधर से आया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो बस वो कर गुजरिए, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुर्शिद हैं दुरूद पाक के। ये बताते हैं मार्फत वाले, अल्लाह वाले, कि दुरूद पाक का मुर्शिद कौन है? दुरूद पाक के मुर्शिद हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बस मोहब्बत से, हुजूरी के एहसास के साथ, तवज्जो से हम दुरूद व सलाम का नजराना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते रहा करें। इंशाअल्लाह करम ही करम हो जाएगा। सत्य खैरा। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।